नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक नई और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी से संबंधित एक महत्वपूर्ण शासनादेश दिखाएंगे। आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक नया नियम या फिर यह कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक नई समस्या जन्म ले रही, इस विषय में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने और बंद करने के समय को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। साथ ही कमेंट में यह भी जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण आपको न्यूज़ दिखाएंगे, मगर उससे पहले यह महत्वपूर्ण खबर देखिए कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए कौन सी नई समस्या जन्म ले रही, कौन सी नई समस्या उनके लिए खड़ी हो रही है। आइए डिटेल से देखते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब शिक्षक की तरह आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका को प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी होगी अपनी उपस्थिति। बैठक में बताया गया है कि डीएम ने सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर के टाउन एरिया का प्लान तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब शिक्षकों की तरह आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सेविका सहायिकाएं होती हैं उनको प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। आइए विस्तार से पूरी खबर को देखते हैं कि कहां पर कौन सी महत्वपूर्ण बात यहां पर और भी बताई गई हैं। तो बताया गया है कि शनिवार को जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक की गई। समीक्षा के दौरान डीएम ने आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत जो सेविका सहायिकाएं हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनकी उपस्थिति का प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि अब आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो कि विभाग का होगा। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन अपनी फोटो वगैरह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जैसे अभी तक ये बिहार की खबर है, आपको बता दें बिहार के सहरसा जिले में ये खबर छापी गई है, तो निश्चित रूप से बिहार के तमाम और जिलों में भी ये चीज़ें लागू की जाएंगी, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन लागू तो की ही जाएंगी। अभी सहरसा जिले के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि जो टीचर हैं, सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं, वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपने फोटो के माध्यम से कि हम स्कूल में पहुंच गए हैं। उसके बाद वहां से फोटो लेते हैं बच्चों के साथ। उसके बाद जाने के समय भी अपनी फोटो वहां पर भेजते हैं। उसी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कुछ इसी तरीके से जैसा कि आदेश आएगा उस हिसाब से आपको करना होगा, लेकिन आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अब इसको आप समस्या के रूप में देखते हैं या फिर अच्छी खबर के रूप में देखते हैं, आप में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वैसे जहाँ तक देखा जाए तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक समस्या ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आंगनबाड़ी बहनों के पास किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, किसी के पास रिचार्ज के पैसे नहीं मिल पाते हैं, किसी को तमाम प्रकार की नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम बीच में आएगी तो फिर आंगनबाड़ी बहनों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। उसके बाद उनके मानदेय पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमारी नज़र से ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए समस्या है, क्योंकि जब तक सभी आंगनबाड़ी बहनों के पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन नहीं होगा और उनको रिचार्ज के पैसे हर महीने समय से नहीं मिलेंगे तो वे अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगी, क्योंकि उनका मानदेय तो इतना कम है कि जिसमें वे रिचार्ज और दुनिया भर की चीज़ें तो नहीं करा सकती। उसके बावजूद उनको मानदेय 4-4, 6-6 महीने तक मिलता नहीं है, तो उसमें तो ये चीज़ें संभव नज़र नहीं आती। तो निश्चित रूप से जब तक आंगनबाड़ी बहनों को नया स्मार्टफोन, अच्छा किस्म का स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, उसके बाद रिचार्ज का पैसा हर महीना उनको नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? क्या आंगनबाड़ी बहनों के लिए समस्या है या फिर नहीं है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब आइए आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हम आपको इस वीडियो में ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही है, बड़ी समस्या आ रही है। समस्या ये है कि आंगनबाड़ी बहनों के खातों में उनके मानदेय का पैसा नहीं आ पा रहा है। किसी का 1 महीने, किसी का 2 महीने, तो किसी का 6-6 महीने से मानदेय का पैसा लटका हुआ है, जबकि वहीं पर उन्हीं के साथ वाली अन्य कार्यकर्ताओं के पैसे आ रहे हैं। तो कारण क्या है कि कुछ आंगनबाड़ी बहनों के पैसे मिल रहे हैं और कुछ बहनों के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण इस वक्त का यह है कि जो आंगनबाड़ी बहनों के खाते ऐसे बैंकों में है जिन बैंकों का विलय हो गया है या फिर उन बैंकों में किसी और बैंक का विलय हो गया है। वहाँ पर होता क्या, विलय का मतलब यह है कि कोई एक बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ जुड़ गया है।
तो उसमें होता क्या है कि जो बैंक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके जो खाता धारक होते हैं, चाहे वे आंगनबाड़ी बहनें हो चाहे अन्य कोई भी खाता धारक हो, जब उनके खाता नंबर में बदलाव हो जाता है उसके बाद IFSC कोड भी बदल जाता है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ समस्या ये हो रही कि आंगनबाड़ी बहनों के खाता नंबर भी बदल गए हैं। जिन बैंकों का विलय हुआ है, अगर आपका उन्हीं बैंकों में खाता है तो आपके खाता नंबर भी बदल गए हैं और IFSC कोड भी बदल गए हैं, जिसको आपको फिर से PFMS पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ये काम आपका नहीं, आपके विभाग का है, जिसको विभाग कर भी रहा है, लेकिन विभाग इस काम में शायद लापरवाही बरत रहा है या किसी कारण की वजह से आपका जो खाता नंबर है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है PFMS पोर्टल पर, जिसकी वजह से आपका मानदेय नहीं आ पा रहा है और आपके अन्य साथियों का जिनका किसी और बैंक में खाता है, जिनका विलय कहीं पर भी नहीं हुआ है, उनका मानदेय हर महीने आ जा रहा है। तो अगर आपका भी मानदेय नहीं आ रहा है तो एक बार आप अपने अधिकारियों से पूछताछ करें, बातचीत करें कि आपका मानदेय किस कारण की वजह से नहीं आ रहा है। अगर ऐसी समस्या है तो इसको लेकर भी ज्ञापन वगैरह दिया जाए कि जल्द से जल्द आपके जो भी खाता नंबर वगैरह हैं PFMS पोर्टल पर उसको अपडेट किया जाए, ताकि आपका मानदेय भी आपके खाते में हर महीने आ सके। केंद्रों के खोलने और बंद करने के समय को लेकर एक महत्वपूर्ण ट्वीट आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमलेश ढांडा जी की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो कि हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि बढ़ती गर्मी के प्रभाव से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खोला जाएगा, यानी कि 5 घंटे आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। यह आदेश कह सकते हैं इसको, क्योंकि महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है और ट्वीट मंत्री जी की तरफ से किया गया है, तो इसको एक आदेश की तरफ से देखा जा सकता है। इसके अलावा इसको लेकर सरकारी आदेश भी जरूर जारी होगा, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आदेश ही समझ सकते हैं इसको कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक हरियाणा में खोला जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश की तरफ से 17/5/2022 को यह महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है। इसका विषय है कि जिले के अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को संख्या मापदंड अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित किए जाने हेतु प्रस्ताव है। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं और एक होता है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, तो जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी संख्या को देखते हुए उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील करने को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसकी मांग हमारी आंगनबाड़ी बहनें तमाम दिनों से करती चली आ रही हैं कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील किया जाए और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को भी आंगनबाड़ी बहनों के बराबर का दर्जा दिया जाए। तो इसको लेकर एक महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। तो बताया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों के कवरेज के क्षेत्र के अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित संख्या में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों की सुविधा के दृष्टिगत इन केंद्रों को जनसंख्या मापदंड के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव किया जाना है। यहाँ प्रस्तावित किया गया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो बताया गया है कि 400 से लेकर 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 300 से लेकर 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है जिले के अंतर्गत माह अप्रैल 2022 में कराए गए वार्षिक सर्वे के आधार पर मिनी आंगनबाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने हेतु जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित प्रस्ताव 3 दिवस में संचालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इससे संबंध में महत्वपूर्ण लेटर दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया कि यहाँ पर जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील करने को लेकर यह प्रस्ताव दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, क्योंकि कहीं काफ़ी जगहों पे ऐसा हो चुका है कि जहां पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है लेकिन वहां की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको देखते हुए उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील किया जाना चाहिए और वहां पे जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही साथ उनको एक सहायिका भी दी जानी चाहिए। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।